स्वागत है। वेलकम फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल हेड स्टार्ट के 6वें एपिसोड 6th एपिसोड्स में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह के क्वेश्चंस स्पिरिचुअल अरीना में पूछे जाएंगे, मैं उस हिसाब से वीडियो बनाता जाऊंगा। आज एक सज्जन ने जो कुछ दिन पहले सवाल पूछा है कोरा स्पेस पे, वो मैं स्लाइड पे शेयर कर रहा हूँ, कृपया उसे देखें। I have started chanting the Hare Krishna Maha Mantra every day recently, and I get a severe headache while chanting. Why does this happen? यानी कि हरे कृष्णा का महामंत्र सज्जन कुछ दिनों से कर रहे हैं, रेपिटेशंस कर रहे हैं, रेसिटेशन कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं और उनके माथा में व्यथा है, दर्द है मेडिटेशन के बाद। तो मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले तो यदि मंत्र के बारे में थोड़ा जान लें, इस वीडियो को छोटा ही रखूँगा और छोटे में ही रिप्लाई देने की चेष्टा करूँगा। मंत्र या मंत्रम ये दो शब्दों से बने हैं, मन और त्रम। मन यानी मेंटल या माइंड या मेंटल स्पेस, और त्रम मीन्स टूल या प्रोटेक्शन या डिलीवरेंस, मीन्स अ वे आउट। तो मंत्रम का मतलब ये हुआ कि मेंटल लेवल पे वे आउट, यह एक ऐसा टूल जिससे आप इस तल से अगले तल की तरफ जा सकते हैं। मंत्रम जो है वह एक तरह का साउंड का यंत्र है, यानी ध्वनि यंत्र है। जब आप मंत्र बोलते हैं, जो प्रारंभिक मंत्र है ओम ओम, ये प्रारंभिक मंत्र जब बोलते हैं तो इसकी जो वाइब्रेशंस है या रिवर्बरेशंस है वो वायुमंडल पे प्रवाहित होती है और वायुमंडल पे जो ऊर्जा है उस पर समाहित होती है, ऊर्जा को भी प्रभावित करती है। तो मंत्रों का जो विशेष कार्य होता है वह मनुष्य के भीतर भी और बाहर भी, दोनों तरफ ही प्रभावित करना है बेहतर के लिए। अब जब हम एक विशेष प्रकार के मंत्र को रिपीटिशन करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम जो मेंटल लेवल पे जो भी चीज़ सोचते हैं या समझते हैं उसके ऊपर लेवल में हम जा सकें, क्योंकि दिमाग में जो सोच रहे हैं वो तो कंकॉक्शन ही है। लेकिन जब हम ब्रह्म सत्ता का ज्ञान का एहसास करने लगते हैं तो वो चीज़ मंत्रों के द्वारा भी संभव हो सकता है। अब मंत्र यदि आप ध्यान की मुद्रा में करते हैं तो कई बार क्या होती है, ध्यान की मुद्रा में बॉडी हिलने लगता है। कई बार ध्यान की मुद्रा में लेटिवेशंस या उछाल देखने को मिला है। तो इस तरह की कई घटनाएं मंत्र या मंत्र ध्यान करने से भी देखी गई हैं। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि सबसे पहले यदि इस मौसम में, इस वेदर में आपके सिर में दर्द हो रहा है, माथा में व्यथा हो रहा है, तो सबसे पहला काम तो मेडिकल एडवाइस ज़रूर लीजिए। और मुझे नहीं लगता है कि केवल मंत्रों को करने से माथा में बहुत ज़्यादा पीड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सटल लेवल पे मंत्रम काम करते हैं, सूक्ष्म लेवल पे काम करते हैं। और जो स्थूल शरीर है या स्थूल माता है वह तो उसका परिमाण या परिमाप भी नहीं ले सकता है, तो उस लेवल पे शायद इफ़ेक्ट नहीं करता होगा ये। तो मेरा सजेशन तो यही है कि मेडिकल कंसल्टेशन यानी चिकित्सीय परामर्श जरूर ले। और हरे रामा जो महामंत्र है
उसे रिपीटिशन करने से माथा में व्यथा जैसी अवस्था मैंने कभी किसी की देखी नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि मंत्र के कारण आपको व्यथा नहीं है। हाँ, मेडिटेशन यदि आपने पहले नहीं किया, नहीं ध्यान जिसे हम ध्यान कहते हैं, और पहली बार ध्यान में बैठे हैं, तो कुछ एक चीज़ अजीब सी आपको महसूस हो सकती है, लेकिन परमानेंट तो कुछ भी फील नहीं होगा। जैसे बॉडी हिल सकता है या बहुत ज़्यादा माइंडफुलनेस लग सकता है, दिमाग में रिक्तता आ सकती है, और उस कारण से दिमाग की कंडीशनिंग जैसे की हुई है उस हिसाब से वो व्यवहार करेगा। तो मंत्रों का जो किस्सा कहानी है वो यहीं तक है। और फिज़िकल लेवल पे कोई प्रॉब्लम होने पे, जैसा वेदों में भी कहा गया है और सब जगह कहा गया है कि चिकित्सीय परामर्श आवश्यक होता है। इसीलिए आपसे भी निवेदन है कि आप इसके लिए चिकित्सीय परामर्श जरूर लें। धन्यवाद। इसके साथ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि मंत्रम के बारे में मैंने एक चीज़ उद्घाटित किया रिसर्च पे, जो मैं बताना चाहता हूँ। द ग्रेट वैदिक एक्सपोनेंट A.C. Bhaktivedanta Swami, he commented on the definition of mantra. He said, the Sanskrit word mantra means mind and tra means deliverance. Mantra means that which delivers you from the mental concoction or hovering on the mental plane. जैसे मैंने आपको बताया कि हम मन में जो सोचते हैं वो सारी चीज़ें सत्य थोड़ी ना होती है। तो एक तल से दूसरे तल की तरफ जाने का, ट्रांसेंडल जिसको बोलते हैं, एक तल से दूसरे तल की तरफ जाने का ये जो सीढ़ी है, ये मंत्र एक सीढ़ी की तरह है, टूल की तरह है। तो ये ध्यान रखना है। लेकिन जो सरदर्द या हेडेक आप बोल रहे हैं, शायद इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू सो मच। इस तरह हमारा वीडियो देखते रहिए। यदि आपके मन में कोई और प्रश्न हो तो हमारे कोरा स्पेस के माध्यम से हमसे पूछिए। और वैदिक स्क्रिप्चर के अनुसार या फिर जितने भी प्रमाणित जो तथ्य हैं उनके अनुसार मैं बोलने की चेष्टा जरूर करूँगा। आपका ये वीडियो देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। शक्ति हो।